हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ईजी ट्रिप प्लानर शेयर को, है ना। एक्चुअली ये शेयर जो है काफ़ी टाइम से 6-7 के बीच में अटका हुआ है। तो क्या ये शेयर आगे चल के मूव करेगा या नहीं, तो इसके फंडामेंटल एनालिसिस से समझेंगे कि इसके बैलेंस शीट कैसा है, इसका फंडामेंटल कैसा है, क्या ये ऊपर जा सकता है या फिर ये डेड हो गया है। तो चलिए जानते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलता रहे। देखें तो ये कंसिस्टेंटली लोअर रिटर्न दिया है, और 5 साल में देखें तो काफ़ी ओवरऑल ये बहुत बुरी तरह पिटा है। तो ऐसा क्यों हुआ है, क्या फ्यूचर में इसके कुछ चांसेस हैं या नहीं है, ये सारा कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि ये करती क्या है। तो ये यहाँ पर थ्रू आउट वर्ल्ड टूर करवाती है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आप देख रहे हैं। ओके, सो ट्रैवल एंड टूरिस्ट से रिलेटेड है ये चीज़ें। अब यहाँ पर इनके फंडामेंटल की बात करते हैं। तो मार्केट कैपिटल की बात करें तो 2419 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। तो पी रेशियो 25 ये ज़्यादा दिखा रहा है ना, कि चांसेस हैं कि ये ज़्यादा जा सकता है। बट यहाँ पर आर ओ ई रेशियो 15 के आसपास, 15 to 20 होनी चाहिए, बट ठीक है ना। तो अब इसके फंडामेंटल्स को देखेंगे तो ये क्या करती है, ट्रैवल रिलेटेड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करती है ना। काफ़ी जानी मानी ये कंपनी है ना। जब मालदीव का, जब वहाँ पर कंट्रोवर्सी हुआ था इंडिया और मालदीव का, तब इस समय ये काफ़ी ज़्यादा कंपनी चर्चा में आई थी, है ना। तो यहाँ देखिए ये बता रही है ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है कंपनी। तो एक्चुअली ये कैसे डेट फ्री है ये देखते हैं। यहाँ पर इनका सेल्स देखें तो डे बाय डे, ईयर बाय ईयर की बात करें तो यहाँ पर अभी देखेंगे तो इस सितंबर क्वार्टर में -36 करोड़ का रिटर्न है ना, सेल्स का है। नेट प्रॉफिट की बात करें, है ना, तो बहुत बुरा हाल है। पिछले क्वार्टर में 0 रिटर्न आया है, फिर उसके में 14 करोड़। तो कंसिस्टेंटली ये डाउन रिटर्न दिखाते आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 65 करोड़ का हुआ है इस फाइनेंशियल ईयर में, जैसा कि दिख रहा है ना, मोस्ट प्रॉब्ली। तो यहाँ पर देखें तो 33 करोड़, 61 करोड़, 106 करोड़, 134 करोड़, 103 करोड़, 109 करोड़ और 12 करोड़। तो बहुत बुरा हाल है ना सेल्स का। तो इसके हिसाब से तो बहुत बुरा हाल है। तो इसके फंडामेंटल्स की बात करें, सेल्स तो इसकी बहुत बुरी है, बट इसका रिजर्व की बात करें तो रिजर्व बढ़ा है ना। 502 करोड़ का इनके पास रिजर्व है। ये अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। अभी तक का, जब से ये स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुई है तब से लेकर अभी तक सबसे ज़्यादा इनके पास एसेट्स है। एसेट्स नहीं, यहाँ पर रिजर्व की बात करें, है ना। तो कैश में रिजर्व इनके पास बहुत है, बट आया कहाँ से रिजर्व, ये अपना सोर्स किए, आई डोंट नो कहाँ से आया। बिकॉज यहाँ पर देखेंगे तो रिजर्व बढ़ेंगे तभी जब बिजनेस आप करोगे। यहाँ बिजनेस हो ही नहीं रहा है, सेल्स हो ही नहीं रहा है, ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे तो बिजनेस कितने का, सेल्स जो है 522 करोड़, 587 करोड़, 591 करोड़। तो और यहाँ पर एक्सपेंसेस कितना है, यहाँ पर देख रहे हैं। तो मतलब सेल्स में कुछ ज़्यादा डायनेमिक चेंजेज नहीं आए हैं, बट इनके पास जो है रिजर्व बढ़ा है। कोई संपत्ति बेचा, आई डोंट नो क्या किया। तो यहाँ पर देखेंगे बोरोइंग जो है, कर्ज जो है 87 करोड़ का था, 19 करोड़, 38 करोड़, अभी 36 करोड़ का कर्ज है। तो 36 करोड़ 502 करोड़ के सामने में कुछ भी नहीं है। तो कंपनी के पास ज़्यादा टेंशन नहीं है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स इनके अच्छे हैं, इनके पास रिजर्व है, कर्ज नहीं के बराबर है। अब एसेट्स देखेंगे तो एसेट्स जो है घटा है ना। यहाँ पर जैसे ये बढ़ गया तो यहाँ पर एसेट्स घटा है। एसेट्स थोड़ा सा बढ़ा एक्चुअली, 1146 करोड़ का था, अभी ये 1286 करोड़ का रह गया, हो गया है। तो क्या बढ़ा है, तो यहाँ पर देखेंगे तो फिक्स एसेट्स जो इनके थे, फिक्स एसेट्स में 198 करोड़ हो गया है फिक्स एसेट्स इनके पास। तो फिक्स एसेट्स में बिल्डिंग्स इन्होंने नए लिए हैं 6 करोड़ के, बाकी सब एज इट इज है।
है ना। तो 165 से 198 करोड़ का फिक्स एसेट्स हो गया, दैट द गुड थिंग, है ना। तो टोटल जो है गुड थिंग की बात करें, रिजर्व इनका बढ़ा है, फिक्स एसेट्स बढ़ा है एंड टोटल एसेट्स भी बढ़ा है। बट एक निगेटिव चीज़ है, दैट इज़ सेल, सेल नहीं के बराबर है, सेल निगेटिव में जा रहा है। और प्रोमोटर अपना होल्डिंग जो है यहाँ पर देखेंगे कम कर रहे हैं कंसिस्टेंटली, 74 से 64, 64 से 50, 50 से 48, 48 से 47, 47 72 पे अभी प्रमोटर का होल्डिंग है। एफआईआई का होल्डिंग 0.45% है, डीआईआई का होल्डिंग 2.41% है। तो प्रमोटर ने अपना होल्डिंग प्लेज किया है या नहीं, यहाँ पर मज़े की बात यह है कि एलआईसी का यहाँ पर होल्डिंग है 2.3%, है ना। दैट इज पॉजिटिव थिंग, एलआईसी ने अपना होल्डिंग मेंटेन किया हुआ है, ठीक है। और एफआईआई का थोड़ा फॉरेन का भी इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में बैंक सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड का है ना। तो प्रमोटर ने अपना होल्डिंग, ये जो प्रमोटर हैं इन्होंने अपना होल्डिंग प्लेज किया है। तो प्लेज कैसे किया यहाँ पर देखेंगे तो, है ना, 47% है। तो 47 में से इन्होंने यहाँ पर दिसंबर 2025 में कितना, 47 में से 26% प्लेज कर दिया है, दैट इज़ निगेटिव थिंग, है ना। तो निगेटिव थिंग क्या है, इनका सेल्स नहीं के बराबर है, निगेटिव में जा रहा है। प्रमोटर ने अपना होल्डिंग धीरे धीरे कम करना स्टार्ट किया है, और जो यहाँ देख रहे हैं 50 से 47 हो गया है, और जितना भी कम किया उसमें से भी 26% निगेटिव रिटर्न दिया है। तो ओवरऑल यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि निगेटिव रिटर्न यहाँ पर जो है सेल्स में है, और प्रमोटर अपना होल्डिंग कम कर रहा है और उसको प्लेज कर रहा है, ये निगेटिव है। और पॉजिटिव थिंग्स ये है इस कंपनी में, दैट इज़ कि कर्ज जो है नहीं के बराबर है, और इनके पास रिजर्व काफ़ी है ना, एसेट्स बढ़ रहे हैं, दैट इज़ पॉजिटिव थिंग। ओके, सो होप इट विल हेल्प यू लिटिल बिट। सो थैंक यू, आपके फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। थैंक यू।